blessed that we have a wedding here. I spent my childhood days here, so I know this place very good. I like it here, and I'm very appreciated that my husband gets to spend some days with me. And this wedding is very nice, and very glad. राजधानी पटना से सटे बाढ़ से एक शादी की तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। 7 समुंदर पार करके मिशेल और बेलिस्टिक बाढ़ अनुमंडल में शादी रचा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं और हिंदू रीति रिवाज से ये दोनों शादी कर रहे हैं और काफी अच्छी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। हाथों में गहरी रची मेहंदी, पैरों में सजी लाल महावर, माथे पर सिंदूर और पारंपरिक वेशभूषा में सजी मिशेल जब मंडप पे बैठी तो ऐसा लगा जैसे सदियों पुरानी भारतीय परंपरा और दूर बसे यूरोप की आधुनिक संस्कृति एक ही क्षण में एक हो गई हो। उनके साथ दूल्हे बेलिस्टिक भी पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों में रंगे नजर आए हैं। दोनों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान और आंखों में नई जिंदगी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का खूबसूरत संगम बन गई है। मिशेल मूल रूप से राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड के रूपस गांव की रहने वाली है। हालांकि उनके जीवन की यात्रा उन्हें काफी दूर यूरोप तक ले गई। बताया जाता है कि मिशेल के पिता कई वर्षों पहले कामकाज के सिलसिले में चेक गणराज्य जाकर बस गए थे। वहीं मिशेल की परवरिश हुई और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। यूरोप की आधुनिक सोच और जीवन शैली के बीच पली बढ़ी मिशेल ने अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। साल 2022 में चेक गणराज्य में यूरोपियन कल्चर 2022 कार्यक्रम के दौरान मिशेल और बेलिस्टिक ने यूरोपियन परंपराओं के अनुसार शादी की थी। उस समारोह में वहां के दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों ने दोनों को शुभकामनाएं दी थी। वह शादी आधुनिक अंदाज में संपन्न हुई थी जिसमें यूरोप की सांस्कृतिक झलक साफ दिख रही थी। लेकिन मिशेल के मन में अपने गांव और अपने मूल संस्कारों से जुड़ाव हमेशा बना रहा। जब मिशेल अपने पिता बेलिस्टिक के साथ भारत आई और अपने पैतृक गांव रूपस पहुंची तो परिवार और गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। गांव के लोगों ने इच्छा जताई कि शादी हिंदू सनातन धर्म के रीति रिवाजों से भी संपन्न होनी चाहिए ताकि परंपरा पूरी हो सके और सभी लोग इस पावन बंधन के साक्षी बन सके। मिशेल और बेलिस्टिक ने भी इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार किया। शादी की तैयारियां पूरे जोश के साथ शुरू की गई। घर आंगन में रंगोली सजी, दीवारों पर झालरें लगी और गांव की महिलाएं पारंपरिक गीत गाती नजर आई। हल्दी की रस्म में मिशेल पीले परिधान में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गांव की महिलाओं ने हंसी ठिठोली के बीच उन्हें हल्दी लगाई। मेहंदी की रस्म में उनके हाथों पर बारीक डिजाइन उकेरे गए और जिनमें भारतीय परंपरा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पैरों में महावर लगाते समय बुजुर्ग महिलाओं ने उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। शादी के दिन मंडप सजा, अग्नि प्रज्वलित हुई और वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच दोनों ने 7 फेरे भी लिए। पंडित द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ मिशेल और बेलिस्टिक ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने की शपथ ली। जब बेलिस्टिक ने मिशेल की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में खुशी की झलक साफ दिख रही थी। गांव के बुजुर्गों ने इसे सौभाग्य का क्षण बताया। अथमलगोला के रूपस गांव में यह शादी एक यादगार घटना बन गई है। पूरा गांव इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने इस समारोह में भाग लिया। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की ताकत और उसकी वैश्विक पहचान का प्रतीक है। जिस बेटी की परवरिश विदेश में हुई उसने अपने गांव लौटकर अपनी जड़ों को सम्मान दिया। यह बात सभी के दिल को छू गई। शादी में पारंपरिक भोज का भी विशेष आयोजन किया गया। मेहमानों के लिए स्थानीय व्यंजन परोसे गए। गांव की महिलाएं और पुरुष मिलकर व्यवस्था संभालते नजर आए। हर कोई चाहता था कि यह दिन यादगार बन जाए। बारात के स्वागत से लेकर विदाई तक हर रस्म पूरे सम्मान और उल्लास के साथ निभाई गई। इस पूरे आयोजन के दौरान मिशेल बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का अनमोल क्षण है क्योंकि उन्हें अपनी दोनों संस्कृतियों को एक साथ जीने का अवसर मिला। बेलिस्टिक भी भारतीय परंपराओं से प्रभावित दिखे और उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए नया और अद्भुत है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहराई और पारिवारिक मूल्यों की सराहना की। तो देखा आपने कि किस तरीके से बाढ़ अनुमंडल में ये शादी एक ऐतिहासिक शादी बन गई है क्योंकि 7 समुंदर पार करके आना, उसके बाद शादी रचाना हिंदू रीति रिवाज के साथ एक अद्भुत माना जा रहा है और लोग जो इसे काफी ज्यादा सराह रहे हैं। अलग अलग कमेंट्स इस तस्वीरों पे आ रहे हैं। हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं जिसमें वो अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। Zdravit s rodinou
Ten krásný den. It is very क्या ये बता क्या it is very precious day for him. जी He values this very much, the Indian tradition and everything, the society, the love and everything he got. इनका नाम क्या है जो लड़का है उनका सर? Vlastimil. Your name? Imeno. Vlastimil Hartu. व्हाट्स योर नेम? Vlastimil Hartu. या Vlastimil Hartu. Is Michelle had to sing? हाउ आर यू फीलिंग दैट योर फादर चूज इंडिया व्हिच इज ही योर होम कंट्री एंड इन यू आर इन नेटिव विलेज योर मैरिज इज गोइंग ऑन? I feel really blessed that we have a wedding here. I spent my childhood days here, so I know this place very good. I like it here, and I'm very appreciated that my husband gets to spend some days with me. And this wedding is very nice, and very glad. How support of your husband family you are getting? His family is very supportive. They like India. His mom is with us here, so they would like to visit India one day. So yeah, they are very supportive. Today also it is seen in our society in any country that after love marriage lots of problem can, but you both love and both family are agree with your marriage. Sure. Yeah. True.